यू आर लिविंग विद पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मैं बम लेकर आई हूँ तुम्हारे सर में फोड़ने के। एंड उन्होंने देखा तो प्रॉब्लम ही बन जाएगा। What is the biggest from Pakistan? Sakshi is from India. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यमुना अनफिल्टर्ड। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है मेरे यूट्यूब पे बाकी वीडियो से, बिकॉज आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी टुडे, माय अमेजिंग रूममेट साक्षी विदेशरा। थैंक यू सो मच साक्षी फॉर जॉइनिंग मी टुडे। You are most welcome and thank you for having me today. I and Sakshi we both live together. I'm from Pakistan, Sakshi is from India. हमारे struggles almost same है और different भी है एक तरह से, because हम दोनों स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, एक जगह रहते हैं। सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने एक बाउल बनाया है क्वेश्चन से। इसमें इट्स लाइक क्वेश्चंस अबाउट आवर लाइफ इन जर्मनी, आवर एक्सपीरियंसेस इन जर्मनी। वी बोथ विल पिक रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम हियर और फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस तरह से ये फन वीडियो भी हो जाएगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साक्षी यू गो फर्स्ट। Okay, so इंडियन वालों को सबसे पहले जाना पड़ता है। खैर हाँ, इंडियन स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, इंटेलिजेंट होते हैं और आगे रहते हैं। You read out the question, I will answer. If Germany had one rule that you could change, what would it be? I would change the first of all DB, because यहाँ की ट्रेनें बहुत लेट होती है एंड मैं काम पे लेट हो जाती हूँ कभी कभी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, यहाँ आने के बाद में आई एम वेरी पंक्चुअल बट DB इज ऑलवेज लेट, सो आई वुड लाइक टू चेंज DB, उसको थोड़ा फास्ट किया जाए। हाँ, आई रिमेम्बर मैं पहले दिन काम पे गई थी, डीबी की वजह से मैं 2 घंटे लेट हो गई थी। मैं कोई और सिटी निकल गई थी। सो डीबी ऐप पे शो नहीं हो रहा था कभी कभार, जो ट्रेन्स आ रहे होते हैं लेकिन डीबी ऐप पे शो नहीं हो रहा था। हैव यू नोटिस दैट? या एंड समटाइम्स इट्स लाइक कि अगर आप लेट हो तो अगर आप लेट जा रहे हो, जो पिछले वाली ट्रेन होती है जो लेट होती है ना, वो आपको टाइम पे मिल जाती है और जो आपको टाइम पे आनी होती है वो नहीं मिलती है। तो आई वुड लाइक टू चेंज दिस थिंग, क्योंकि कभी कभी बहुत टेंशन होती है इस चीज की वजह से। Yeah, that's a good one. Yeah. Okay, my turn. Yeah. How hard is it to make German friends as an international student? To be honest, यार उर्दू में बोल रही थी क्योंकि कुछ जर्मन मेरे क्लास फेलो से वो समझ ना जाए ना। मतलब मैं खुद इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट जर्मन फ्रेंड्स बनाने के, बिकॉज आई डोंट रिलेट टू देम। लाइक आई वुड प्रीफर कि मेरी रूममेट इंडियन या कोई देसी कोई भी हो लेकिन जर्मन ना हो, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उनके साथ बहुत फॉर्मल रहना पड़ता है, तो ऐसे मेरा दम घुट जाएगा रूम में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया कोई जर्मन फ्रेंड बनाने के, बिकॉज आई डोंट रिलेट टू देम। आई फाइंड देम वेरी डिफरेंट और आई डोंट फिट इन दैट। दे आर वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ, वो हर टाइम पे ना वो बहुत फॉर्मल रहते हैं। फिर ऐसे ना एक दिन बंदा रहे दो फ्रेंड्स के साथ, तो फ्रेंड्स क्या दे ब्रिंग कंफर्ट इन आवर लाइफ, नॉट लाइक इतना फॉर्मेलिटी। और या इट इज कमिंग टू द क्वेश्चन, इट इज आई थिंक हार्ड टू गेट जर्मन फ्रेंड्स या मेक फ्रेंड्स विद जर्मन्स, बिकॉज उनका तो 6-7 महीने सिर्फ ट्रायल पीरियड चलता है ना। वो एज अ फ्रेंड आपको ट्रस्ट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। मेरे जर्मन क्लास फेलोज है, बट मतलब मैं उनको ऐसा उस तरह फ्रेंड नहीं कंसिडर करूंगी जिस तरह हम दोनों हैं या मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं। बट या दे आर अगर कोई ग्रुप असाइनमेंट हो या कि ग्रुप प्रोजेक्ट हो तो मैं उनसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। So next is mine. You give it to me, then I will read it. Okay. What is one thing you appreciate about German culture? To be honest, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। Like जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड कि मुझे ना नाइट शिफ्ट में डर लगता था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने जो इंडिया में और आई डोंट नो पाकिस्तान में मतलब गर्ल सेफ्टी को लेके कैसे इश्यूज हैं, बट मुझे ऐसे थोड़ा सा मन में होता था कि यार नाइट में जाना है। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत सेफ फील होता है। मैंने नाइट में शिफ्ट किया, मैं रात को 2 बजे जाती हूँ, कभी मैं रात को 4 बजे आ रही हूँ, तो आई नेवर फेल्ट लाइक कि ना मुझे डर लग रहा है, फिर कोई मुझे ऐसे अजीब तरीके से घूर रहा है कि मुझे ना कभी भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई, कभी डर फील नहीं हुआ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। Yeah, that's very true. वहाँ पे मतलब दिन में भी सिक्योरिटी का मसला है, नाइट तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। आप जैसे भी रोड पे चलो कोई आपको नहीं देखता, तो यू फील वेरी फ्री। यहाँ पे कोई इस तरीके से नहीं देखता है या फिर ना तुम्हें कोई गलत वे से अप्रोच करता है। लाइक पीपल आर वेरी ट्रू एंड लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो मुंह पे है, उसके अलावा ऐसे नहीं है कोई पीछा कर रहा है, तुम रात को जा रहे हो। हाँ, harassment, हाँ, that's very, I also agree with you. Okay, it's I will read it out. Okay, so how do you feel about sorting trash in Germany? शुरू में तो मुझे ये रॉकेट साइंस लगता था, लाइक इसको अलग करो उसको अलग करो। 3 इनके डस्टबिन होते हैं, बायो और प्लास्टिक और पेपर। तो शुरू में मुझे बड़ा मसला आता था, क्योंकि मुझे इतना, हम पाकिस्तान में तो सारा एक ही डस्टबिन में डालते हैं, कभी कभार तो डस्टबिन ही नहीं होते, ऐसे फेंक देते हैं ना।
which is not good. I don't appreciate that. अब मैं उसमें प्रो हो गई हूँ. अभी मैं किचन में देखती हूँ किसी ने मिक्स किया है ना तो इधर ऐसा था क्यों? फिर मुझे फील आता है यार इसको अलग करना चाहिए. जैसे जर्मनी में क्या है कि यूजुअली 3 या 4 टाइप से ट्रैश सॉर्टिंग होती है. जो ग्लास होता है वो अलग जाता है और मतलब उसको अलग जाता है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली सब कुछ एक में डाल देते हैं एंड देन जब वहां पे सॉर्ट कर रहे होते हैं तो लोगों के हाथ में कांच वगैरह लग जाता है, तो मतलब ये ना प्रॉब्लम्स बनती है. और यहाँ पे जैसे बायो है वो जैसे श्वाइन वगैरह जो पिग होता है उनके लिए जाता है खाना, तो फिर इसीलिए हम बायो ट्रैश को अलग रखते हैं, प्लास्टिक को अलग रखते हैं ताकि वो रिसाइकलिंग में उसी तरीके से जाए. तो अभी हमें भी उस चीज की आदत हो गई है और अभी जब कभी मुझे फील होता है कि यार घर पे ऐसा होता है तो आई फील बैड अबाउट इट कि उसको अलग करना चाहिए. What is the funniest or weirdest experience you have had with a German person? मैं पहले बता देती हूँ because I have a very weird experience with a German. WhatsApp पे किसी ने मतलब चेयर उसने एडवर्टाइज किया था कि चेयर 15 यूरो में है तो आप ले लो. तो तब मेरा रूम अनफर्निश्ड था तो आई नीडेड अ चेयर फॉर माई स्टडी टेबल. तो मैंने उसको टेक्स्ट किया एंड देन शी आस्क्ड मी, नो आई आस्क्ड हर फॉर हर बैंक अकाउंट. और फिर आई डोंट नो, आई डिडंट फील एनीथिंग, लेकिन टेक्स्ट में मैंने मतलब ये टेक्स्ट में मेरा स्टाइल होता है, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क एक लाइक फॉर एग्जांपल मैं थैंक यू बोलूंगी मैं 6 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी या मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगी मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी ना. But she was annoyed by it. You don't have to buy this chair if you don't know how to talk. I was like, what happened? कहते तुमने exclamation mark क्यों डाला, question mark क्यों नहीं डाला? I was like, I didn't know कि मैं इंग्लिश प्रोफेसर से बात कर रही हूँ. So मुझे बहुत अजीब लगा. मैंने कहा bro, I don't want your chair. अपना chair अपने पास रखो, मुझे ना. उसने मुझे 2-3 पैराग्राफ्स लिखे कि तुमने मुझे वैसे सही बात नहीं की. Why? Because मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क. मैं इतना डर गई थी क्या हो गया मेरे पे केस ना कर दे. सेकेंडली मेरे साथ ये एक और वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ था जब मैं पाकिस्तान से जब जर्मनी आई थी. मुझे 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए मैं सबलेट पे रही थी. तो मुझे था कि यार मैं सबलेट पे कुछ 2 हफ्ते ही रह रही हूँ तो मैंने ज़्यादा चेक नहीं किया था कर्टन्स या कि टेबल ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. मैंने कहा 2 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते किसी भी तरह है रूम निकाल के चले जाएंगे. तो जब मैं रूम से निकली थी तो मुझे ओनर का मैसेज आया था, जो रूम के ओनर का, कि फ्रिज का जो फ्रीज़र टूटा हुआ है तुम 100 यूरो दो. आई वाज लाइक वो पहले से ख़राब था. मैंने तो आई बेयरली लिफ्ट देयर. खिड़की भी टूटी हुई थी. खिड़की का उसने कहा हाँ मुझे खिड़की का पता है टूटा हुआ था लेकिन फ्रिज नहीं टूटा हुआ था और वो मैंने नहीं तोड़ा था. तो फिर वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि मैं तुम पे केस कर दूंगी, तुमने बताया क्यों नहीं. जर्मनी का अनटोल्ड रूल होता है कि आप जो भी यहाँ पे जर्मनी में आ रहे हैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप जिस भी अपार्टमेंट में जाते हो आप एक वीडियो या मेकअप वीडियो या कि आप देख लो कि कुछ कहीं ख़राब है खिड़की या कि इवन कारपेट वगैरह फटे हुए तो नहीं है तो आप उनको बता दो कि ये चीज़ें. और लाइक अपनी सेफ्टी के लिए मेल में भी लिख के भेजो उनको, बिकॉज समटाइम्स सम पीपल डिनाई कि नहीं हमें नहीं बोला ऐसा. तो मेल में एज अ प्रूफ रहता है. तो हमेशा जैसे एंट्री करते हो, जैसे हम किसी भी अपार्टमेंट में जाते हैं फर्स्ट वी मेक अ वीडियो, तो हर तरीके से देन वी सेंड अ मेल टू द ओनर और बिल्डिंग सम. तो फिर उनको ना एक प्रूफ रहता है कि हम जब आए थे तो हमें ये चीज़ डैमेज मिली थी. या आई डिडंट नो अबाउट दैट. मतलब मैंने बोदर ही नहीं किया बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड जर्मनी देयर वाज अ लॉट इन माय फ्लैट ऑलरेडी. मैंने अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करना था, कार्ड बनवाना था, कितनी सारी चीजें होती है, यू नो दैट. तो मैंने कहा छोटे छोटे मसले हैं खैर गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो इतना बड़ा मसला बन गया. उसने कहा मैं तुम पे केस कर दूंगी. वो तो उसको मैं जिस नए एड्रेस पे मैंने मूव किया था उसको मेरा नया एड्रेस नहीं पता था. तो आई डोंट नो उसने कुछ नहीं किया. बट ऐसा होता है, इट कैन बी सीरियस समटाइम. यहाँ पे ये लोग जो इनका डाइनिंग एरिया होता है उसको सलोन बोलते हैं. और हम तो मुझे लगा सलोन इज समथिंग कि जहाँ कुछ बाहर खाने के लिए जाते हैं जर्मनी के अकॉर्डिंग. आई थॉट हाँ अदरवाइज इंडिया में सलोन बोलते हैं जहाँ हम बाल कटवाने जाते हैं, पार्लर. हाँ काइंड ऑफ उसको सलोन बोलते हैं. तो दे टोल्ड मी जब मैं आई थी तो दे आर जर्मन, तो दे टोल्ड मी हम आपके लिए खाना बनाएंगे एंड वी विल गो टू सलोन. तो फिर मुझे लगा दे आर गोइंग समवेयर. तो मैं अपने जूते वूते पहन के पूरा तैयार होके मैंने पूरा तैयार होके और जैसे ही मैं गई तो बोलते हैं कम एंड सिट है. मैंने नहीं पूछा कि फिर मैंने बोलते दिस इज अवर सलोन एरिया. मैंने अपने शूज निकाले और तो फिर बोलते कि ना व्हाई डू यू पुट आउट योर शूज. तो मैंने कहा फॉर रिस्पेक्ट, लाइक हम जब भी किसी घर में एंट्री करते हैं मुझे लगा था कहीं बाहर जाना इसलिए पहनने. अच्छा खबर किया.
हाँ यूजुअली हम इंडिया में ऐसे करते हैं, व्हेन वी एंटर समवन हाउस ना, तो हम अपने जूते बाहर निकाल के लाते हैं, गंदा ना हो, बेसिकली रिस्पेक्ट तो कहने की है, गंदा ना हो, सामने वाला ऐसे घूर के देखता है, उसको पोछा लगाना अगले दिन, इसीलिए तो इट वाज काइंड ऑफ बिट फनी. Okay, so have you ever been late to class because of Deutsche Bahn train delay? यार क्लास को तो हम इतना सीरियस नहीं लेते, उसके तो याद भी नहीं है कि हुए होंगे Deutsche Bahn से नहीं, बट वैसे ही लेट हो गए होंगे. ओह हाउ कैन आई फॉरगेट इट, या आई वाज लेट इन माय एग्जाम. Yes. How can I forget that? I remember that. ट्रेन वहाँ एक ही जगह स्टक हो गई थी फॉर 1.5 आवर, 1.5 घंटे स्टॉप हो गई हुई थी. सो along with me there were like 4 to 5 other people as well who live in Frankfurt, but they study in Fulda University. Yeah, so at that time I was like calling her कि पहुंचेगा नहीं, पेपर है, पहुंचेगा नहीं, but then she was like 1.5 घंटा हो गया, ट्रेन यहीं पे खड़ी है. So I was like DB. DB नेविगेटर वो स्टक हो गया था. और वो तब भी वही कर रहा था, वो डिले हो रहा था. वो नहीं था कि ट्रेन कैंसिल है या ट्रेन इतने देर बाद जाएगी, वो बस 15 मिनट डिले, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट डिले, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा, और इस तरह वो 1.5 घंटे बच गए. और फिर वी वर लाइक लेट फॉर 35 मिनट्स. 1 घंटे का पेपर था, लाइक 5 बजे हमारा पेपर स्टार्ट होना था, हम 5:35 को पहुंचे थे. बट फॉर्चुनेटली पेपर इजी था, तो वो जल्दी हो गया था. और इधर पाकिस्तान की तरह नहीं कि टाइम पूरा हो तो पेपर खींच रहे आपसे ना. तो हम आधा घंटा ना, हमने आधा घंटा, मतलब आधा घंटा नहीं, मैंने 15 मिनट और एक्स्ट्रा लगा लिए. तो फिर जब बहुत ज्यादा हो गया था तो बेचारा एग्जामिनर कहता है यू ओनली हैव 15 मोर मिनट्स. ठीक है, 15 मिनट्स के बाद दे देना. लाइक इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूंगी, जर्मनी में आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट कर लो, बट ट्रेन पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ट्रेन, मतलब हमने खुद भी ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं जहाँ पे अब हमने जॉब के लिए जाना होता है, हम 1 घंटे पहले वाले ट्रेन में जाते हैं, क्योंकि लेट होते हैं तो सामने वाले को एक्सक्यूज लगता है और अनइंटेंशनली पंक्चुअल हो गए हैं. हाँ, हो गए. Moving to the next question. How hard is it to find halal or vegetarian food in Germany? थोड़ा है मुश्किल वेजिटेरियन लोगों के लिए. मेरे मतलब ऑलमोस्ट मेरे घर में हर टाइम फ्रूट्स पड़े होते हैं, और वो इतने फ्रूट्स होते हैं कि आधे डस्टबिन के होते हैं और आधे मेरे होते हैं. तो क्योंकि मतलब संडे को यहाँ सब कुछ बंद होता है, इसीलिए मैं सब एडवांस में लाती हूँ. और फिर ऐसा होता है कि जॉब है तो मैं थक जाऊंगी तो मैं ला नहीं पाऊंगी, तो मैं एक साथ ज्यादा ले आती हूँ. बट या इट्स हार्ड, क्योंकि यहाँ पे ना नॉन वेज चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, वेजिटेरियन चीजें थोड़ी कम है, ऑप्शंस कम है, लोग भी कम खाते हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी नॉन वेज चीजें ज्यादा है, तो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए. One good habit that I learned from you, Sakshi, is that I started eating fruits. Like कोई बंदा सामने देख के कि यार ये अच्छा काम कर रही है ना, तो उसके साथ रह रहे के इंसान को होता है. अब I always have fruits, like तुम्हारे जितना नहीं, but every day I eat any kind of fruit. Also like मैंने यास्मीन को एवोकाडो टोस्ट खाना सिखाया. It's so fun, yeah. बिकॉज वो बहुत हेल्दी होता है, एंड लाइक बीइंग वेजिटेरियन तो हमें यहाँ पे सारी चीजें ऐसे कंप्लीट होनी चाहिए. एवोकाडो मैंने पहले नहीं खाया हुआ था, क्योंकि मैंने एक दफा चखा हुआ था, वो बहुत गंदा था, क्योंकि मैंने ऐसे ही खाया हुआ था ना. बट तुमने उसका पेस्ट बनाया पूरा, जो जैसे बनता है जैसे तुम बनाती है, वो बहुत मजे का था. उसके अगले दिन मैंने बनाया अपने लिए, तो मैंने पेस्ट कम, मतलब पेस्ट ज्यादा हो गया था. वो एक एवोकाडो इज वेरी a lot for me. तो मैंने उसके साथ 3-4 ब्रेड खाए थे. मैंने कहा यार लोग एवोकाडो वेट कम करने के लिए खाते हैं, मैंने इतना ज्यादा एवोकाडो खा लिया कि मेरा वेट ज्यादा हो रहा है. धीरे धीरे वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स. We are learning things from each other. Yeah, I'm learning a lot of things from you, Sakshi. Dankeschön. Okay, so how long did it take you to figure out the train? मुझे अभी तक ट्रेन वगैरह की समझ नहीं आई है. You know that very well. तो मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो यास्मीन अपने यहाँ से बंद करके जाते हैं. तो तुम होती हो ना, मैं कहती यार ये है कर ले. तो ना मतलब कि शी इज लाइक ए चाइल्ड, ऐसे ना हाथ में हाथ डाल के, और जैसे मैं जिस साइड चल रही हूँ उसी साइड मेरे पीछे पीछे चलती है. तो फिर कभी कभी मैं जानबूझ के, जैसे हमें आसमान से जाना होता है तो मैं U-बन की साइड इशारा करूंगी, तो फिर ना साथ साथ चलते ही फिर कहेगी हाँ इधर से तो नहीं जाना था, इतनी पागल नहीं हूँ मैं. यहाँ से मतलब बिल्कुल ऐसे क्लोज कि तुम हो, मैं मतलब शी इज वेरी प्रो एट डायरेक्शंस. इसको मतलब एक जगह जाओ, मतलब वो भले 1 घंटा दूर हो, तो एक दफा जाएगा उसको रास्ता याद हो जाएगा. और मुझे नहीं होता, मतलब मैं जब तक 5-6 दफा खुद अकेली ना जाऊँ, तुम्हारे साथ होती तो मैं 100 दफा भी जाऊँ, मुझे रास्ता याद नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों बात करते हंसते हंसते चलेंगे ना, तो मुझे देखूंगी नहीं मैं रास्तों को. जैसे मेरी मम्मी और मेरे भाई भी ना ऐसे डायरेक्शंस में ऐसे करते हैं, जैसे मैं ऐसे बैठे हूँ, मेरे मुंह के जस्ट सामने चर्च है, ठीक है, पर मैं अगर यास्मीन से पूछूंगी चर्च कहाँ है, तो फिर इसका दिमाग पहले स्टेयर से नीचे जाएगा, फिर मेन गेट पे जाएगा, और फिर उधर से, तो ये कहेगी उधर है.
एक्सपोज नहीं करना इतना। जब मैं कहूंगी शॉपिंग सेंटर किधर है, शॉपिंग सेंटर इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है, फिर से नीचे जाएगी, फिर से उधर है हालांकि ठीक पहुंच जाती है, पर डायरेक्शन उल्टा बताती है बैठे बैठे। हाँ, वेरी बैड डायरेक्शंस, आई एग्री विद दैट। टीचू अभी मैंने थोड़ा बताया कि ऐसे ऐसे दिमाग को नीचे नहीं भेजना है। Next is, what is one student discount or hack you wish you knew earlier? और ऑल्सो लाइक गिव अवे, जो भी हमारी तरह है ना, जो एशिया से लोग आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आके सारी चीजें ना ऐसे जल्दी जल्दी खरीदो मत, क्योंकि यहाँ पे लोग ना यूरोपियन कल्चर में ऐसे गिव अवे का कल्चर बहुत ज्यादा है। आपको घरों के बाहर चीजें रखी हुई मिल जाती हैं। जो आपको पीछे दो प्रिंटर दिख रहे हैं वो दोनों मुझे गिव अवे से मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि लाइक छोटी मोटी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी घर के बाहर रखी मिल जाती हैं। तो हम आज सुबह ही गिव अवे से हाँ, एक हमें फैन चाहिए था, तो हाँ, वी गेट द फैन। और मैंने बताया था ना, मेरा पुराना अपार्टमेंट अनफर्निश्ड था, तो मैंने सारी चीजें गिव अवे से उठाई थी। बेड, मैट्रेस, स्टडी टेबल, चेयर, सारा जो फर्नीचर है मैंने गिव अवे से उठाया था। थोड़ी मेहनत लगती है मेरा- कि आप जा जाके उसको लाते हो। लाइक मेरा अपार्टमेंट वाज फुली फर्निश्ड, तो हाँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मुझे कुछ भी चीज नहीं लेनी पड़ी थी। एंड मैं घर से भी लाइक पाकिस्तान से वेट लगेज थोड़ा कम ला सकते हैं, मैं इंडिया से मतलब मैं बहुत ज्यादा वेट लगेज लेके आई थी, 120 kg वेट लेके आई थी मैं। हाँ, तो फिर मैं सारी चीजें ना अपने इस हिसाब से लाई थी कि मैं गिव अवे के भरोसे नहीं हूँ, मैं सब अपना लेके चल रही हूँ। तो मैं पूरा अपना घर लेके आई थी, एक मैट्रेस वगैरह 60-80 यूरो का, और जबकि वो आपको गिव अवे में मिल रहा है, तो यू फील लाइक एज ए स्टूडेंट आपकी बहुत सेविंग हो जाएगी। वो रूम मेरा अनफर्निश्ड था, मैं खरीद के बैठ जाती उधर, और इधर फर्निश्ड है, क्योंकि आपका यहाँ पे घर नहीं है कि आप एक जगह बैठो और वो वहाँ पे पूरी जिंदगी जाए। मैंने मतलब देखो, हम जब से आए हैं मैंने 3 दफा घर चेंज किया है, आपने भी किया होगा। सो आगे भी हम करने वाले हैं, हमारा प्लान है, देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिल गया तो। बट हाँ, तो वो खरीदना, ये मतलब स्टूडेंट डिस्काउंट तो नहीं हो गया, बट दैट्स समथिंग कि जो जर्मनी आ रहे हैं उनको पता हो कि क्लाइनेंजाइगन ऐप होता है, मैं शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या कि स्क्रीन पे, तो वो आप ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे या कि गिव अवे यानी फ्री उनको आप मैसेज करो कि मुझे आपकी ये चीज चाहिए। कभी कभार साइकिल्स भी होते हैं, बहुत अच्छी चीजें होती है। जैसे स्वीट सा मैसेज करो कि छूट, हम किसी भी चीज के लिए जिसको भी मैसेज करते हैं हमें वो चीज मिल जाती है। गिव अवे ना भी होता है, गिव अवे का मतलब होता है फ्री गिफ्ट्स काइंड ऑफ होता है। बट क्लाइनेंजाइगन ऐप पे जो यूज्ड चीजें भी होती है, फॉर एग्जांपल ये चेयर मैंने यूज किया हुआ है, मैंने 20 यूरो मिले है, मैं इसको क्लाइनेंजाइगन ऐप पे 5 या 10 यूरो में बेच दूंगी, तो आप स्टूडेंट फ्रेंडली वहाँ पे है। So what is the one thing you have learned from living with me? To be honest, I have learned so many things from you ना। It's not कि तुमने मुझे डायरेक्टली टीच किया होगा, sometimes you just do things, I notice it and I learn from you ना। तो आपने मुझे avocado toast बनाना सिखाया, that's very healthy and वो fulfilling भी रहता है। मैंने पहले नहीं खाया हुआ था, यहाँ वहाँ पे मैं I was very far from health. I love the way you are very bold and vocal. You are very bold and vocal where it needs to be. Sometimes मैं जो है मैं courtesy में मैं कहती हूँ यार छोड़ दो ये, but she is not no. मतलब she is करना very है तो करना है। हाँ, she is very vocal and very resilient. Secondly, she is very energetic. Like ये 9 घंटे काम करके आएगी, लेकिन इस टोन में बोलेगी जैसे ये नहीं मैं काम करके आई हूँ। और also very lively, you have a lot of life in you. So मैं वो सारी चीजें तुमसे सीखी कि इंसान को lively होना चाहिए, Thank you. hardworking होना चाहिए, vocal होना चाहिए, और I like your management skills. Like you have a lot of things in your plate, but still you manage everything. और इस तरह नहीं कि बस हो गया, हर चीज के लिए she pre-plans. Like for example, अगर इसने 1 साल बाद भी कुछ करना है तो you plan Everything in like, mind. मैं ओवर थिंकर हूँ, तुम ओवर प्लानर हो। मैं बस सोच के अपना दिमाग खराब करती हूँ, लेकिन तुम प्लान करती हो कि यार इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो यू नेवर अंडर यूटिलाइज एनी मटीरियल या एनी अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स लाइक आई एम लाइक ओके यार लेट इट गो, बट या आई लर्न दैट फ्रॉम यू। मोर ओवर अभी मैं So guys, YouTube का भी मैंने ही बताया था। यार थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मतलब मैं फिर सोच रही थी ना कि यार YouTube करना है, 1-2 वीडियोस मैंने Instagram पे डाली हुई थी, फिर मैं सोच रही थी। She was very happy कि मुझे ना YouTube करना है, मैं तुम्हें देख के मोटिवेट होती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है तुम करो। तो फिर ना she was so happy कि 10 दिन में 5 वीडियोस बनाए। मैं देखती थी कि यार ये फुल टाइम जॉब भी करती है, पढ़ती भी है, अपने लिए आके खाना भी बनाती है, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखती है, ऊपर से YouTube चैनल भी है इसका। तो शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई वाज लाइक मुझे क्या हुआ है, मुझे भी करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैंने करना था, बट यू जस्ट
give me a push. Yeah. So for that I'm very grateful to you. Description में साक्षी की YouTube का link भी डाल दूंगी, so you can check her YouTube channel as well, because मेरे audience सारे पाकिस्तानी हैं, almost 90%, और आपके इंडियन है, लेकिन चीजें सेम हो चीज जर्मनी में लाइफ तो सेम है. Like so we have the same culture. Like बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि when I talk to them ना, you are living with the Pakistani, so they're like how's everything? सब बढ़िया. उनको लग रहा होगा पाकिस्तान से मैं बम लेकर आई हूँ तुम्हारे सर पे फोड़ने के. and like how usually हमारा दिन ऐसे शुरू होता है bomb. But it's not like this. We are very happy. I vibe with her. Next question. What is the most awkward moment you have had in Germany because of a language barrier? There was a German lady and वो एक दो ना ऐसे खड़ूस होते हैं, देखो हर जगह ही होते हैं एक दो तो. हाँ, तो ना उसने कुछ ना ऐसे चिल्लाया, कुछ बोला, तो मुझे ना वो प्रॉपरली उसकी बात समझ नहीं आई, तो ऐसे Dankeschön, and Dankeschön is thank you. हाँ, तो all the people around her was laughing. मुझे वो insulted feel भी नहीं हुआ और उसके लिए बहुत awkward हो गया था, and I don't know, मुझे वो गाली दे रही होगी तुम Dankeschön, मैं Dankeschön. चलो तुम्हारे साथ अच्छा, मेरे साथ जो लैंग्वेज बैरियर का हुआ है वो तुम्हें वीडियो पे नहीं बता सकती. इसके साथ भी गाइस जॉब पे हुआ था, पर we cannot share that, चैनल बैन हो जाएगा. बहुत एक्सपोज हो गए ऑलरेडी. Next question. Okay, what is the most typical German thing you have done since moving here? Punctuality, I would say, because इतना मेरे दिमाग में नहीं रहता था कि इतना पंक्चुअल होना, स्पेशली जॉब वगैरह पे बहुत अनोय हो जाती है, इवन आप 5-10 मिनट भी रहो. Moreover, one more thing, German thing, मैं अपने साथ हमेशा शॉपिंग, जैसे तुमने भी आज अपने बैग में रखा हुआ था, वो जो एक थैली होती है ना, मतलब यहाँ पे जो शॉपिंग आप जब करते हो या ग्रोसरी करते हो, तो आपको ये वो क्या कहते हैं उसको, बैग आपको नहीं देता, आपको खरीदना पड़ता है. तो मेरे पास बैग हमेशा बैग के अंदर होता है, शॉपिंग जो बैग होता है मेरा. फिर लाइक यूजुअली 1 या 2 यूरो में वो लेना पड़ता है, तो हर बार वो लेने से बेटर है कि अपने बैग में एक एक्स्ट्रा बैग रखो एवरी टाइम. लाइक मैं रखती हूँ अपने पास. ओके, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग यू हैव एवर सीन मी डूइंग? लाइक आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स. ऐसे ना जैसे हम बाहर जा रहे, हम जॉब से आए थे, और अगेन जब हम हॉपबानहोफ पे थे, हॉपबानहोफ इज मेन स्टेशन किसी भी जगह का, तो हम हॉपबानहोफ पे थे, तो आई जस्ट स्टॉप्ड की ना कि इसको ये बस कि इसको ऐसे हाथ में हाथ डाल के चलती है, एंड देन एट दैट टाइम वो स्टेयर्स पे जाना था, तो लाइक चाइल्ड ऐसे ऐसे चलने लगी, तो मैं वहीं रुक गई, और ये जाती जा रही है. एंड देन जैसे कुछ भी ट्रेनों वगैरह का होता है ना, तो फिर यहाँ से थोड़ा सा बंद होता है, तो शी जस्ट गो विद द फ्लो. तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, मैंने कहा गोला मजाक किया था, वापस आ जाओ, उधर नहीं जाना था. तो शी इज लाइक ऐसे छोटा, whenever she is getting ready for the morning class or something, ऐसे जल्दी जाना होता है, तो मैं ऐसे आंख खोल के देख रही होती हूँ, and she is like इतने जल्दी छोटे बच्चे की तरह. मुझे बहुत हंसी आती है. आज हमने we took the trolley कि हमने सामान लेके आना था कुछ, तो I was talking to my mom, तो फिर ये ऐसे धीरे धीरे उसको धक्का दे रही, तो मैंने कहा कि गोला छोड़ दे, तो फिर इसने नहीं सुना, फिर दोबारा धक्का दे, मैंने कहा गोला बेटा छोड़ दे. हाँ, इसने नहीं छोड़ा. फिर उसके बाद जब हम जैसे आगे चले, मतलब अगर हम इसकी स्पीड से आते तो हम रात तक पहुंचते. यार इतनी एनर्जी सिर्फ तुम में है. हाँ, कहा तेज चलो, मैं तेज गई, वो गिर गया सामान अंदर से. हाँ, और जैसे ही सामान गिरा, शी इज लाइक वी टुक ए वेरी हैवी मैट. हाँ, कि रूम के बीच के लिए ऐसे बहुत बड़ी मैट थी, तो फिर ना कहते जैसे ही गिर गया, कहते हाँ जाने दो. यार लेके आए, जाने दो. फ्यू डेज बैक शी वाज ईटिंग, कहती बहुत भूख लगी है. शी एट एवरीथिंग, ऐसे प्लेट चट करके कहती है हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं था. हाँ, तो इससे पहले तो मुझे और एक्सपोज क्वेश्चन उठाओ. What is one thing I do that annoys you the most? To be honest, like नहीं है इतना. मैं बहुत रूममेट्स के साथ रही हूँ, लाइक एफएससी के बाद हॉस्टल में रही, लाइक 6 साल ऑलमोस्ट डिफरेंट रूममेट्स के साथ रही हूँ. वहाँ पाकिस्तान में, यहाँ पे फिर हम 2 है, वहाँ पे 4 लोगों के साथ होता था, 5 लोगों के साथ होता था, तब थोड़ा मसला होता था. बट टू बी ऑनेस्ट, आई शुड लाइक एक्नॉलेज इट हियर, यू हैव द बेस्ट रूममेट दैट आई हैव एवर हैड इन माय एंटायर लाइफ, because I get to learn so much from you. You inspire me and you motivate
मोटिवेट मी। नो ऐसा सच में नहीं होती। अगर मैं होती भी हूँ तो आई कम्युनिकेट विद यू थी। और ये नहीं है कि जिद में मैं अगर कहूँ लाइट ऑफ करो तो ये जिद में लाइट ऑन करके छोड़। नहीं, we never do such things. ऐसे जैसे we both do, we both are doing the job and we both have the studies. तो ऐसे like even she is studying, कभी कभी जब मुझे लगता है कि okay she is about to sleep, तो मैं बिना बोले ही I just go and switch off the light और मैं स्टडी टेबल वाली लाइट ऑन कर लेती हूँ। बिकॉज एज अ रूममेट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हारा रूममेट भी परेशान ना हो। बस एक मुझे आदत है, मैं अपनी स्लीपर लेके सीधा अंदर तक जाती हूँ तो नेट खराब हो जाएगा बाहर रख दो। तो अभी मुझे ये आदत मेरी थोड़ी चेंज हो गई, मैं अपनी स्लीपर्स रूम के बाहर निकालने लगी। हाँ, वो तो छोटी छोटी बात है, लेकिन ऐसा इतना कोई बड़ी चीज नहीं है कि मैं और अगर छोटी छोटी चीजें होती है वो मैं तुम्हें बता दूँ तो मुझसे उसी टाइम कर देती हूँ। टचवुड वी नेवर रिपीट द सेम थिंग्स और ऐसे ना एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने देते, तो वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। प्रॉब्लम है क्लियर है छोड़ो बहुत स्टोरीज है। उन्होंने देखा तो प्रॉब्लम ही बन जाएगा। What is the biggest difference in student life in Germany versus back home? इंडिया में लाइक वहाँ जैसे आपका सेमेस्टर एंड होगा आपको पेपर देने होते थे। यहाँ पे वी हैव समटाइम्स वी हैव रिपोर्ट, समटाइम्स लाइक टर्म पेपर, समटाइम्स ओरल एग्जाम्स, प्रेजेंटेशंस। तो उन्हीं से ना आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टडीज में थोड़ा फर्क है। एंड टीचर्स आर ऑल्सो खड़ूस समटाइम्स। आई डोंट नो, आई शुड नॉट से इट लाइक दिस, बट हाँ यहाँ पे ना टीचर्स बहुत स्वीट है। वो ना आपको एक ऐसे एज ए फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं ना। वो टीचर नहीं है, दे आर लाइक। और यहाँ पे नेम कल्चर है कि आप किसी को भी ना सर, टीचर, मैम बोलना जरूरी नहीं होता। इट्स लाइक सब आप नाम से बोलते हैं। तो दे आर लाइक अ फ्रेंड। वो ऐसे साथ बैठते हैं, साथ बातें करते हैं। तो यू फील लाइक एवरीथिंग एंड व्हाटएवर यू हैव डाउट यू कैन आस्क देम। स्ट्रेस नहीं मिलता, स्ट्रेस नहीं, थोड़ा सा भी नहीं मिलता। हाँ, ये नहीं होता कि नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन टीचर है, वो टीचर हमें कितना टफ टाइम देगा। वहां पे तो हम अपना मेजर सिलेक्ट करते हुए भी टीचर्स को देखते हैं। इस मेजर का टीचर ये है तो ये मेजर ही अकाउंटिंग या फाइनेंस ही नहीं लेना क्योंकि उसका टीचर ये है। टीचर सामने से आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा एंड दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड कि मैं सॉरी भी बोलेगा, थैंक यू भी बोलेगा। सॉरी टीचर को नहीं, मतलब हमने सुना था कि लड़कियां सॉरी नहीं बोलती, पर वहाँ पे टीचर्स भी सॉरी नहीं बोलते। टीचर है वो सिर्फ उस घंटे के लिए टीचर है एंड he or she don't pretend to be a teacher or a guide. टीचर होता है, बाप बनने की कोशिश नहीं करता, in short, है ना? हाँ. Next question. Okay. So before coming to Germany, what did you think life would be like and what is the reality? जर्मनी आने से पहले मैं यूएस भी गई थी एक दफा, तो वहाँ पे लाइफ बड़ी चिल थी। वहाँ पे खाने का सही सीन होता था, सब हमें स्टाइपेंड मिलता था, तो बहुत मजा आता था। तो लाइक मैंने पाकिस्तान से निकलना था क्योंकि मैंने वो लाइफ एक दफा टेस्ट कर लिया था, एक्सपीरियंस कर लिया था कि कितना मतलब सही है ना, आपका अपना अपार्टमेंट है, आप फ्री हो, इंडिपेंडेंस यहाँ पे भी है। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंस, वहाँ पे स्टाइपेंड मिल रहा था इसीलिए खुशी थी। एग्जैक्टली, यहाँ पे तो मैं सोच के इतना सोच के नहीं आई थी कि इतना मैं स्ट्रगल करूंगी या इतना मुझे टफ टाइम होगा, बट यू आर डूइंग इट ग्रेट। या मतलब हो जाता है, लेकिन इतना मैंने सोचा नहीं था ना। मैं वहाँ पे एक साल में लगी हुई थी कि मैंने जाना है। मुझे इतनी जल्दी थी और मैं वो वाला मोमेंट अपना लिव नहीं कर रही थी। वहाँ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी कि मैंने जर्मनी जाना। अब मुझे लगता है वहाँ पे लाइक मुझे अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था, अपने फ्रेंड्स के साथ। जर्मनी से पाकिस्तान पता नहीं कब कितने सालों में जाऊंगी, तो वहाँ से मैं सोच के नहीं आई थी कि इतना यहाँ पे स्ट्रगल होगा। आते ही आपको जॉब देखना होगा, प्लस यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज है। यूएस में ना इट्स लाइक सब इंग्लिश बोलते तो वी फील कनेक्टेड ऐसे। यहाँ पे ना जर्मन्स को इंग्लिश आती है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, डू यू स्पीक ना, लिटिल बिट और ऐसे परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे, इतनी अच्छी बोलेंगे लाइक हम लोगों से भी कहीं ना कहीं बेटर बोलते हैं। हाँ, बट और इतना अच्छा बोलते, दीज आर ग्रेट लायर्स। Moving to the next question. What is one unexpected skill you have learned since living alone in Germany? Managing everything, क्योंकि वहाँ पे like I had my mother, तो वो मेरे लिए खाना वाना बनाना, मेरे को कहीं बाहर जाना है। यूजुअली मैं मतलब इंडिया में बाहर के काम सारे मैं करती थी, तो मुझे कहीं भी जाना होता था तो I had my mother at home, तो मेरा खाना वाना बना के, कपड़े वपड़े धो के सब कुछ तैयार मिलता था। यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, प्लस घर वालों को भी टाइम देना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स लाइक काइंड ऑफ मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी और हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बात है कि आप खुद ही हो। लाइक नाउ आई हैव द रूममेट, लाइक मोर देन अ रूममेट। या लाइक मुझे अभी ऐसा होता है कि ओके यास्मीन है, कोई प्रॉब्लम होती है यास्मीन है, बट दीज आर द थिंग्स विच आई हैव लर्न कि ना अकेले रह के जो चीजें मैंने सीख ली, पंक्चुअल हो गए वहाँ।
so what is the strangest food you have ever tried in Germany? हमारे यूनिवर्सिटी के जो मेंसा है वहाँ से मैं खाना लेती थी और हम फेंक देती, क्योंकि तब भूख लग रही होती थी तो मैं ले लेती थी और थोड़ा सा खाती थी और आई वाज लाइक यार ये मैंने वहाँ के मैक्रोनीज खाए थे, इट वाज लाइक टोटल वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ माय टाइम। लाइन पे लगो, खाना लो और फिर उसको यहाँ पे 70% तो लोग ब्रेड ही खाते हैं, ब्रेड पे ही जिंदा है। आप Exactly, मार्केट में जाओ, potatoes. आपको मार्केट में लाइक 100+ वैरायटी मिल जाएगी ब्रेड की। हाँ, उसके अलावा मैं अपनी एक क्लास फेलो के साथ थी, वो जर्मन है, वो थोड़ी सी फ्रेंड है मेरी, तो उसने कहा था कि बानोफ में एक जैपनीज रेस्टोरेंट था, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आई डोंट नो नूडल्स मिलते हैं बहुत मज़े के। उसने इतना कहा, मैंने कहा चलो आज चलते हैं। हम प्लान करके गए और वो जो नूडल्स हम बीमारों को नहीं खिलाते हैं, हाँ। वो वाले नूडल्स थे और उसने कहा ये बहुत मजे का। उसने 2 प्लेटें खाई, मैंने एक खाई, मैंने कहा दानकेश्वर, हाँ, हो गया। ये बहुत मजे का है लेकिन दानकेश्वर उसके सामने तो नहीं कह सकते। हाँ, बट ये वाला बट लाइक जर्मन्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उनको कोई चीज बुरी लगती है वो बोल देते हैं मुंह पे, तब की तब बोल देते हैं। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इनको बुरा लगेगा, ये हाँ। खैर यहाँ आके हम भी बोलने लगे हर चीज जो चीज होती है, वी ऑल्सो स्पीक इट आउट। You. Next question. What was your biggest culture shock after moving to Germany? मुझे यहाँ का तो ऑब्वियसली मुझे पता था, वेस्टर्न कल्चर है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, मतलब यहाँ का मुझे पता था। बट व्हेन आई टॉक टू यास्मीन अबाउट हर कल्चर, ऐसे कि पाकिस्तान में कैसे होता है, तो समटाइम्स इट शॉक्स मी। ऐसे ना पाकिस्तान से ज्यादा कल्चर शॉक लगा है तुम्हें? हाँ, मेरे माइंड में पहले से थी कि ऐसे होती हैं चीजें, तो यहाँ को लेके मेरे लिए कोई बड़ा कल्चर शॉक नहीं था। एक था जो कि मुझे पता था बट स्टिल था। तो यहाँ पे जैसे स्पा वगैरह होते हैं या फिर ना पब्लिक बाथरूम होते हैं, जिम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे पीपल डोंट वेयर एनी क्लोथ। हाँ, दे आर नेकेड। एंड जैसे हम जॉब पे भी है तो वहाँ पे वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो इवन कर्टेन्स भी नहीं है, एंड लाइक ऑब्वियसली लेडीज वॉशरूम है। सो वहाँ पे दे डोंट शाई अबाउट इट, दे आर लाइक बॉडी है तो है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे ही मैं मतलब यास्मीन से मैं बात करती हूँ, हमारे लाइक इंडिया में लड़की को यूजुअली दहेज दिया जाता है। There are different people in different cities of Pakistan. जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, बिलोंग टू ट्राइबल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो शादी वगैरह के खर्चे होते हैं वो लड़के पे तो बिल्कुल नहीं होते। वो लड़की लाइक वो दुल्हन बन के मतलब वो एहसान कर रही है बस। बट हाँ, मेरे ख्याल से ये लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल पे लड़कियों पे होता है, उन्होंने जहेज लेना होता है अपने लिए। हमारे यहाँ उधर नहीं होता। हमारी लड़की पे 0% बर्डन होता है फाइनेंशियल। सारे लड़के मतलब लड़के बेचारे पूरी जिंदगी कमाते हैं और फिर वो मतलब हमारे उधर ना यूजुअली फादर की कमर टूटती है कि ना वो मतलब बाप ना एक सारी उम्र कमाता है और लड़की की शादी में सारा खर्चा लगा देता है। तो हमारे उधर ऐसा होता है। व्हेन शी टोल्ड मी लाइक इन द स्टार्टिंग कि वी आर, हम 9 भाई बहन है। तो फिर ना मैंने कहा बहनें कितने हो, तो बोल 7 समथिंग। तो फिर मैंने कहा, मैं सोची यार इसके पापा की कमर टूट जाएगी, सारी उम्र कितना कमाएंगे, मतलब बोलते तुम कितने हो, मैंने कहा 2, बोलते नो, मैंने कहा नो 2 खर्चे बहुत होते हैं। प्लस हमारे वहाँ पे 1 और 2 बच्चों का ही कल्चर है, 1 या 2। नहीं, हमारे उधर भी मतलब खर्चे होते हैं ऑब्वियसली, 9 बहन भाई बंदा हो, लेकिन ये नहीं है कि अगर हम 7 बहनें तो 7 बहनों की शादी उसमें करनी है, अब्बू ने करनी है, उनके लिए जहेज इकट्ठा करना है या कि दहेज इकट्ठा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ, वहाँ पे इवन लड़की का घर, लड़की का रूम, ये सारा चीज लड़का करता है, तो लड़की बस भी आके चली जाती है। और लड़की के कपड़े और ज्वेलरीज वगैरह वो भी सारे लड़के करते हैं। तो लड़कियों के मोजे है वहाँ हमारे। लेकिन इट्स डिफरेंट। मैंने सुना है कि लाहौर और इस्लामाबाद में जो है वहाँ पे ऐसा नहीं है, वो जहेज करते हैं। हाँ, लेकिन दैट इज वेरी रॉन्ग। दोनों रॉन्ग है। लाइक लड़के पे भी इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की पे होना चाहिए। एक मुझे ना जर्मन का ना ये कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि ना जैसे हम बर्थडे में ना यूजुअली 100-200 लोग आते हैं हमारे बर्थडेज में। ये लोग ना शादी में 50-60 लोग रखते हैं, सिर्फ वही लोग जो इनके फैमिली रिलेशंस में क्लोज है बहुत या फिर फ्रेंड्स को क्रिटिसाइज किया जाता है यहाँ पे। हाँ, इसको दे डोंट लाइक दिस थिंग, ऐसे भीड़ वाला। What is one Pakistani या Indian thing you miss the most here? खाना obviously. घर का खाना। हाँ, यहाँ का खाना is not tasty, so obviously we miss that. How long did it take you to understand the difference between Netto, Lidl, Aldi and Rewe? यार, I still don't know the difference, पर इतना पता है कि कुछ महंगा है। I still don't find any difference. रेवे में भी मतलब
कुछ चीजें महंगी है, कुछ चीजें सस्ती होती है। कुछ चीजें सेम होती है जो ऑर्डिनरी में हाँ। होती है। इफ यू नो द डिफरेंस, आई लाइक साक्षी हैज वेरी गुड ऑब्जर्विंग स्किल्स, और एक जगह जाएगी उसका सारी चीजें देखेगी, उसको प्राइसेस का भी पता होगा, उसको याद भी रहेगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखती नहीं हूँ, देखो तो मुझे याद नहीं रहता। सो इफ यू लाइक कैन शेयर मी हाँ इन्फॉर्मेशन मतलब अबाउट आई कैन शेयर। एक यूजुअली जैसे आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको जैसे ग्रोसरीज के लिए अगर आप इवनिंग में जाते हो 4-5 बजे के अराउंड, तो वहाँ पे ना सारी चीजों पे थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाता है, मोस्टली चीजों पे डिस्काउंट हो जाता Really? है। हाँ, I didn't know. जो चीजें खराब होने, जैसे आप नोटिस करो, जैसे आप कीवी लेके आते हो मॉर्निंग में वो 1 यूरो की होती है, इवनिंग में वो 0.25 सेंट की हो जाती है कई बारी। What the heck? या बिकॉज क्योंकि वो खराब होने को होती है, तो हाँ। इसीलिए वो मतलब इतनी खराब होने को नहीं होती, इनके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो खराब होने को नहीं होती, बट इनके लिए वो खराब होने हाँ, वाली है। और लाइक ब्रेड वगैरह जो जिनकी डेट एक्सपायरी पास आ रही है ना, तो उनके थोड़ा सा प्राइस कम कर देते हैं। तो फ्रूट्स पे ज्यादा होता है बेसिकली, सब्जियों पे। So this is the last question. What was your first impression of me when we met? Be honest. एक बारी ना, जब तक मैं सामने से ऐसे मिल नहीं लेती, मैं जज नहीं कर पाती हूँ किसी को। तो जब हमने व्हेन वी फर्स्ट टॉक्ड ऑन कॉल, तो इट वाज लाइक ओके ठीक है, अच्छा है, मतलब ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव। एंड देन जब हम मिले, जब हम फर्स्ट टाइम ना, जब हम ये वाला अकोमोडेशन देखने आए थे, तो वी वर लाफिंग सो मच। देन आई रियलाइज ओके ठीक है, इसके साथ अच्छा टाइम रहेगा। एंड आई होप चीजें ऐसे हमेशा अच्छी रहें। फर्स्ट इंप्रेशन के बाद में चीजें वो मैटर करती है, बाद में कैसे रह रहे हो। तो थिंग्स आर वेरी गुड, और कुछ भी होता है आई एम लाइक यस्मिन मैंने घर देखा है, हमने मेन में शिफ्ट हो रहा है, ओके ठीक है, देखेंगे चलेंगे। तो शी इज लाइक ऑलवेज हैप्पी एंड चेयरफुल काइंड ऑफ। तो फर्स्ट इंप्रेशन भी बहुत अच्छा था, उसके बाद में भी चीजें बहुत अच्छी हैं। सेम, मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन वाज लाइक ओके, आई न्यू के यू आर वेरी क्यूरियस फ्रॉम द फर्स्ट इम्प्रेशन। मुझे था कि ये बहुत क्यूरियस है, चीज़ों को देख के चलती है। सो आई वाज हैप्पी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट कि यार ठीक है, इसके साथ आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हर। बट देन आई स्टार्टेड लिविंग विथ यू, फिर मुझे लगा नहीं, ये दिल की भी अच्छी है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, इट वाज वेरी फन एंड इन्फॉर्मेटिव एट द सेम टाइम। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, और अगर आप और वीडियोस इस तरह के चाहते हो, सो कमेंट में आप लिख दो। विल ट्राई टू मेक वीडियोस टुगेदर एज वेल। Also, like do have a look of my channel. मैंने बीच में कहा था ना, तभी वो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरे वीडियोस लाइक मैं अपने वीडियोस में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बट ये अपने वीडियोस पे प्रॉपर सर्च करती है पूरा, लाइक जैसे होता है एक वीडियो। तो जो जर्मनी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से कहीं से भी आ रहे हैं, तो इसके वीडियोस देखा करें को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चूज। Yeah, choose. थोड़ा हाँ सही है। शूट हो रहा है वीडियो, हाँ, स्टार्ट हो गई, फिर तुम क्रॉप कर देना उसको। ओके।